हमारे साथ डॉक्टर महेश शर्मा हैं। डॉक्टर साहब, आप आज आपका इलेक्शन है, मुझे एक बात बताइए कि ये इलेक्शन किस मुद्दे पर हो रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस चुनाव का? ये जो आपका तीसरी बार आप यहाँ से उम्मीदवार। देखिए, लोग आजिज़ आ चुके थे, जाति बिरादरी धर्म की राजनीति से आजिज़ आ चुके थे। आज सिर्फ एक एजेंडा है, देश को विकास के मार्ग पर नई ऊंचाइयों तक ले जाने का। 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र होंगे, यही हमारा प्रधानमंत्री जी का एकमात्र सोच है कि डेवलपमेंट इज़ द ओनली वे जिससे हम पॉलिटिक्स को आगे ले आपने एक बड़ी बात कह दी कि जाति धर्म के एजेंडे से हट करके, इसी में मैं जोड़ रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने एक बात की और आज सुबह सुबह नड्डा जी ने भी कहा कि कांग्रेस का एजेंडा जो गरीब मुसलमानों को हक देने के नाम पर ये था, मुस्लिम फर्स्ट, मुसलमानों का पहला हक और संसाधनों पर। पीएम ने कहा, आज नड्डा जी ने सुबह सुबह बयान जारी कर दिया, आप भी वही बात दोहरा रहे हैं। क्या इसमें सच्चाई है कि ऐसा कुछ प्लान कांग्रेस का है, था? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि मेरी जातियों में धर्म जातियां नहीं आती, मेरी जाति अगर है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश का किसान है, मेरे देश की मातृशक्ति और मेरा देश का गरीब है, और गरीब की कोई जाति नहीं होती। उन्होंने इस बड़े प्लेटफॉर्म पर यह तय किया है कि देश के गरीब का विकास, पायदान की सीढ़ी पर अंतिम खड़े हुए व्यक्ति को देश की आज़ादी की किरण महसूस हो, ये उनका ध्येय है और उसमें वो कामयाब भी हुए हैं। आप लोग ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है मुसलमानों को पहला हक देने के मूड में? ये मुद्दा लगातार बीजेपी उठा रही है। ये उनके मुख्य प्रधानमंत्री तुम्हारे प्रधानमंत्री जो उनके पुराने प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने एजेंडा सेट किया था कि किसका राष्ट्र। हम तो कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं 140 करोड़ देशवासी मेरे परिवारजन है, सबका उसमें हक है, गरीबों को उसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। राहुल गांधी आपको इस रेस में कहाँ नजर आते हैं, जो प्रधानमंत्री की रेस चल रही है? उन पे भी टिप्पणी आप अक्सर क्या करते हैं, इसलिए पूछा। देखिए, उनके पार्टी के अपने लोग ही उन पर से विश्वास खो चुके हैं, तो देश की जनता से तो वो हाशिए पर हैं। पिछले चुनाव में वो अपना 10% जो विपक्ष कहलाने का एक जो टारगेट था वो भी पूरा नहीं कर पाए, तो वो कहाँ नज़र आ रहे हैं आपको? एक आखिरी सवाल आपसे ये कि अखिलेश यादव और जिस तरह से कांग्रेस एक हो गई है, डॉक्टर साहब आप यहाँ से लड़ाई में हैं, ये कितना असर आप पे डालेगा, इन दोनों का साथ होना, अखिलेश यादव की ताकत और कांग्रेस की ताकत एक साथ आपके खिलाफ है? देखिए, पिछले बार सब लोग एक थे, पूरा विपक्ष एक था, तब भी हम 3.5 लाख वोट से जीते थे। इस बार तो 5 लाख वोट नए बढ़ गए हैं। यहाँ 27 लाख वोट पर चुनाव हो रहा है, पिछले बार लगभग 23 लाख वोट पर चुनाव हुआ था। तो इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो कहीं भी नहीं नजर आ रहा। पूरा विपक्ष। कुल सीटें कितनी पाएंगे आप लोग पूरे देश की बात? हमारा जो आंकड़ा है ये 400 पार, एक बाकायदा एक गणित पर है, खाली कोई हवाबाजी नहीं है। 303 वोट हमारे 303 सीटें हमारी पिछले बार आई थी, उससे हम डेफिनेटली बेहतर स्थिति के अंदर हैं, और इस बार हम 400 पार का। वोटर कम निकल रहे हैं आपके, पिछली बार कम? पिछला जो चरण हुआ था उसमें फसल कटाई चरम पर थी, और किसान के लिए फसल और धरती माँ उसके लिए एक भावनात्मक रिश्ता है, उससे उनका आर्थिक स्थिति से जुड़ा रिश्ता है। लेकिन इस बार आप देखेंगे स्थिति बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए डॉक्टर महेश शर्मा, अपनी बात कहते हुए और ये बताते हुए कि क्या है इस बार का उनका एजेंडा, क्या इस बार उनका नारा क्या है, और किस तरह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए अपनी बात कह रहे हैं। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो विज़न है और जो उनका चेहरा है, वही इस चुनाव का सबसे बड़ा निर्धारक है उनके मुताबिक। कैमरा जितेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, नोएडा।